हेलो दोस्तों, ये हमारा कोऑर्डिनेट चैप्टर जो चल रहा था अभी क्लास 9th 10th के लिए, वो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट ये लेक्चर है हमारा। तो अभी तक हम बहुत सारे चीज़ जो है वो कोऑर्डिनेट्स में पढ़ लिए हैं। जैसे डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, फिर मिड पॉइंट फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला हम देख चुके हैं, वो M1 मेथड से, M2 मेथड से, M3 मेथड से। उसके बाद हम कुछ कॉलिनियरिटी कंसेप्ट का भी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो अब जो है वो हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो ख़त्म हो चुका है। इसमें कुछ अब आप लोगों के लिए हम एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं। वो एक्स्ट्रा चीज़ जैसे आपको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करना हम आपको इस लेक्चर में सिखाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे जो पहले हम प्रॉब्लम्स किए थे उसमें ओनली एंड ओनली सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना हम सीखे थे। उसके बाद हम इसमें कुछ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं। हम 10th क्लास का जो भी आप बुक्स लेकर के अगर पढ़ेंगे उसमें आपको ये सब बातें जो है वो शायद ही मिलने को आपको दिखेगा। तो इसीलिए ये लेक्चर जो है वो हो सकता है थोड़ा लंबा सा हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा जो गिफ्ट इस वीडियो में, सारे पूरे वीडियो मिलके ये वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि एक चीज़ और बाकी रह गया था हमारा, वो था ट्रायंगल्स का जो एरिया का फॉर्मूला था, वो डेरिवेशन उसका बाकी था, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है ये सब चीज़, इस बार तो हटा दिया गया बेसिकली। लेकिन ये मेरा मानना था, आपको दिख रहा होगा कि हमेशा से हम ये चीज़ आपको डेराइव लास्ट में करके बता देते हैं ताकि आपको ज्ञान जो है वो डेरिवेशन का भी हो। तो आज का जो वीडियो है वो बिना टाइम वेस्ट किए, हम जो पहला प्रश्न था हमारा कल का, उसमें कुछ मिसकंसेप्शन हो रहा था, उस चीज़ को पहले हम क्लियर कर लेना चाहते हैं, जो हमारा मिसकंसेप्शन था उसको। तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो वहाँ मिसकंसेप्शन हमारा क्या था, जहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म क्वेश्चंस था ये वाला कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस A जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया होता है x, y, तो A जिसका कोऑर्डिनेट्स था x, y, ठीक है, B जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन था 1, 2, ठीक है, C जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा था 2, 1, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहे थे कि इसका एरिया जो है वो भी आपको दिया हुआ था 6 स्क्वायर यूनिट था। तो आपसे वो पूछ रहे थे कि प्रूफ कीजिए कि x प्लस y इक्वल टू 15 होगा एंड x प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है इस बात को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात, हम मिसकंसेप्ट कल क्या कर रहे थे, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का तो 1/2 इंटू, या तो आप x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए M1 मेथड में, या फिर आप M2 मेथड मतलब डिटर्मिनेंट से सॉल्व कीजिए, ठीक है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब यूजिंग डिटर्मिनेंट में भी हमारे मेथड्स थे। एक मेथड क्या होता है, किस मेथड से आप डिटर्मिनेंट फॉर्म कीजिए, उसके बाद रो को छोड़ के, कॉलम को छोड़ करके सॉल्व करने वाला एक मेथड था हमारा। और M2 मेथड क्या था हमारा कि एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को हम साइड में लिखते हैं, उसके बाद हम शट हट करते हैं।
तो आप इस 3 मेथड में से किसी भी मेथड से अगर इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अगर कोशिश कीजिएगा तो आप क्या फाइंड आउट कर पाइएगा वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमिनेंट में लिखते हैं तो क्या होगा, एक्स वाई 1 2 2 1 1 1 1 लिखते थे। ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। कल क्या कर रहे थे हम इस कंसेप्ट कि 1/2 हम पीछे इसके नहीं लगा रहे थे, जिसके वजह से हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा था। इसलिए जब हम अपना वीडियो देखे तो पता चला कि मिसकंसेप्ट क्या हो रहा था, तो हम सोचे इसको फिर से एक बार बताने का कोशिश करें। तो ये हमारा होता है और इसके पीछे क्या होता है, मोड लगा होता है, जो कि आपका एरिया दे रखा है 6 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा तो कैसे निकालेंगे, x इसको छोड़ेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, एक बार प्लस माइनस 1, इसको छोड़ेंगे y माइनस 1 प्लस 2 इंटू, इसको छोड़ेंगे तो y माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू, अब 1/2 है और ये 6 है तो 2 से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से ये कितना हो जाएगा 12। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये आएगा x। इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 12। ध्यान से देखिएगा, ये अभी मॉड जो है उसको हम नहीं हटाएं, मॉड रहेगा ही। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या लिखेंगे x, ठीक है। उसके बाद 2y में से y तो हम इसको लिखेंगे प्लस y, 4 में से 1 जाएगा तो -3 मॉड इक्वल टू 12, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को समझने का कोशिश करें। अब इस मोड के इक्वल अगर +12 है, देखिएगा तो x प्लस वाई -3 इक्वल टू 12 है। तो आपको हम बताएं कि मोड x इक्वल टू अगर 5 है, मोड x इक्वल टू 5 है तो क्या होता है, मोड 2 टर्म में खुलता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। इसका मतलब x इक्वल टू 5 भी करेक्ट है और x इक्वल टू -5 भी करेक्ट है। क्यों, x इक्वल टू -5 भी जब आप इसके अंदर डालोगे तो मोड होने की वजह से रिजल्ट कितना आएगा 5, और x इक्वल टू 5 आप डालोगे तो 5 पे 5 आएगा, उसका तो खैर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो माइनस वाला चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस की वजह से भी मोड पॉजिटिव ही देता है। तो इसीलिए अब इस चीज़ को क्या हो सकता है, हम मोड कितने टाइप से खोलेंगे, 2 टाइप से, या तो पॉजिटिव मोड खुलेगा या तो मोड निगेटिव मोड खुलेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो x प्लस वाई -3, एक बार पॉजिटिव मीन्स +12, तो x प्लस वाई, उसके बाद आप या तो क्या करें इक्वल टू 12, उसको उस साइड लेके जाएं तो +3, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है हमारा 15, ठीक है। तो ये आपका एक बार मैच किया जब पॉजिटिव था। ये कब होगा, व्हेन मॉड पॉजिटिव, ओके। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, और जब मॉड निगेटिव होगा मतलब x प्लस वाई -3 इक्वल टू -12, तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई -3 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब मॉड, व्हेन मॉड इज निगेटिव, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप कोशिश कीजिए। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सॉल्व करते वक्त हम एक बार पॉजिटिव भी लिए हैं, एक बार निगेटिव भी लिए हैं। बहुत इज्जत से देखिएगा चीज़ को, एक बार पॉजिटिव भी लिए हैं, एक बार निगेटिव भी लिए हैं। ये इसलिए लिए हैं क्योंकि
ये जो बेसिकली एक्सप्रेशन था हमारा, जो फाइंड आउट करके हम निकालते हैं x प्लस वाई माइनस 3, वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर याद हो, इससे जो एक पहले वाला हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसमें ओनली हम पॉजिटिव कंसीडर किए थे। वो पॉजिटिव कंसीडर करने का इसलिए मेरा मकसद था, उसको अभी हम एक बार समझा देते, क्योंकि आपको ये बुक्स में जो है इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। हाँ, ये वाला जो बेसिकली हमारा प्रश्न था, एक बार प्रश्न भी हो तो आप रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1, -1। ए का कोऑर्डिनेट्स दे रखा था 1, -1, बी जिसका कोऑर्डिनेट्स था -4, 2k, सी जिसका कोऑर्डिनेट्स था -k, -5, ठीक है। इसमें k का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना था, और आपको एरिया गिवन था 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया दिया हुआ था 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त हम मॉड्यूलस खोलते वक्त पॉजिटिव और निगेटिव क्यों नहीं किए हैं, इस चीज़ को आप सीखने का कोशिश कीजिएगा। इस प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व किए थे, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन फाइंड आउट क्या हुआ था, हमारा इक्वेशन जो है वो ये निकल के आया था, एक्स स्क्वायर के टर्म में आया था, तो उसको हम के टर्म में अगर लिखें तो आ रहा था के स्क्वायर प्लस 3/2 के प्लस 9/16, ठीक है। के स्क्वायर प्लस 3/2 के स्क्वायर, एक मिनट, हमारा ये जो इक्वेशन था वो आया था 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 21, ठीक है। तो इक्वल टू 24, 1/2 से ये कितना आया था 48, ठीक है। अब ये जो यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड्यूलस यहाँ से जब हम खोलेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीज़ को हम लॉजिकली प्रूफ कर चुके थे उस कंसेप्ट से कि ax² प्लस bx प्लस c=0 जब होता है तो हम आपको कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम इसको प्रूफ कर दिए थे कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको अगर हम ये प्रूफ कर लें कि ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात है कि ये राइट साइड हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए यहाँ पे मॉड जो है ओनली एक बार खोले थे पॉजिटिव के साथ, ना कि निगेटिव के साथ। तो ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है कि एक बार मॉड पॉजिटिव भी खुलना चाहिए, एक बार मॉड निगेटिव भी खुलना चाहिए। तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग पता ना चले, तो आपका ये जो हमारा कंसेप्ट था कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, इसको समझने के बाद आप ये चीज़ फाइंड कीजिएगा, आप उस नतीजे पे पहुंचिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, जिसके वजह से ये मोड जो है ओनली पॉजिटिव खुलता है, ठीक है। अब एक ओनली प्रॉब्लम्स बचा हुआ है इस टॉपिक का, हम उस प्रॉब्लम्स को करके कुछ एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे हम देना चाहते हैं, जो चीज़ आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स का ये आगे जब आप हायर स्टडी करोगे तब जाके ये चीज़ आपको मिलेगा।